गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था पीएसटी में विभेद, तो कल हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण मेथड से क्या करना था, आपके पीएसटी में विभेद करना था। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो हम क्या कर रहे थे, तीनों को लिया था हमने। 1 डिग्री अल्कोहल को लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, और एक लिया था हमने 3 डिग्री अल्कोहल को। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे थे, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल का क्या कर रहे थे आपके पास में, जब 1 डिग्री अल्कोहल का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, R क्या जाएगा CH2OH, यहां पे आपका R'CHOH 2 डिग्री हो गया, और ये हो जाता था आपके पास में 3 डिग्री OH। अब यहां पे आपके पास में क्या हो रहा था, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। उपस्थिति बता दीजिए भाई, किसकी उपस्थिति में? तो यहां पे आपके पास में उपस्थिति थी K2Cr2O7 प्लस क्या था आपके पास में H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पे। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा था तो आपको प्राप्त हो रहे थे एल्डिहाइड। ठीक है, आपको क्या प्राप्त हो रहे थे, एल्डिहाइड आपको प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, और जब इसका भी क्या हो रहा था आपके पास में ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पे, तो आपको क्या प्राप्त हो रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो रहे थे। क्लियर, ये हमने कल पढ़ लिया था। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता था, कीटोन प्राप्त होता था। यहाँ पे आपको कीटोन प्राप्त होता था, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती थी, नो रिएक्शन। और एज इट इज आपके पास में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करते थे तो कोई रिएक्शन नहीं होती थी, नो रिएक्शन, नो फर्दर रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से पहचान लोगे आप कि किस प्रकार से आपके पीएसटी में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। कि आपका अगर 1 डिग्री अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो क्या, उसका ऑक्सीडेशन करने पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, और जो 2 डिग्री है उसमें आपके पास में आपको कीटोन प्राप्त होगा। कीटोन में अगर हम दोबारा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं होती है। और अगर 3 डिग्री होगा, इसका मतलब कब है, कब होगा वो, जब क्या होगा, हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे और उसमें कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, वो आपका हम वहां पे पता कर लेंगे कि आपके पास में कौन सा डिग्री अल्कोहल है। क्लियर भी बात इतनी कि अगर आपके पास में 1 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। 2 डिग्री में आपके पास में कीटोन के बाद में आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं होती, नो फर्दर रिएक्शन होती है कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर। और 3 डिग्री में तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो ये था आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड, ये हमने कल पढ़ लिया था भाई, पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन मेथड। तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूं मैं आपको, तीनों ही मेथड आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन मेथड आपका कंप्लीट हो गया था कल। अब हम इसमें देखेंगे लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, लुकास अभिकर्मक से हम क्या करेंगे, आपके पास में यहाँ पे जो पीएसटी है उनमें विभेद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास में लुकास अभिकर्मक होता क्या है। कुछ नया नया सा लग रहा होगा, है ना। केमिस्ट्री ऐसी है, जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे वैसे जैसे कुछ नया नया मिलता रहेगा, मजेदार बिल्कुल, है ना। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ाना है अगर, ठीक है, तो क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है, और कमेंट भी करना है हमारी खुशी के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लुकास अभिकर्मक क्या होता है। ZnCl2 तथा HCl के पारदर्शी, पारदर्शी पता है, जिसमें आपको आर पार विजिबल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे बॉटल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैं ये जो है, ये बॉटल है ना आपके पास में, ये पारदर्शी है, उतनी ज्यादा अच्छे से इसमें विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये बॉटल क्या है आपके पास में, पारदर्शी है। क्योंकि अगर मैं इस बॉटल से उधर की साइड देखूंगी ना तो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, आप भी देख लेना, या कांच का ग्लास हो गया, वो भी पारदर्शी होता है, अगर आप उसमें पानी रखोगे, पारदर्शी विलयन हो गया, जो विजिबल है आपके पास में। क्लियर विवाह। और अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें आर पार आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वो अपारदर्शी होता है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला
आपके पास में कॉन्सेप्ट था किसका, 10th क्लास का था या 9th 10th से आपको पता ही चल जाता है, ठीक है। तो पारदर्शी विलयन को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि आपका क्या है, क्या है आपके पास में ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को, ठीक है, क्या है, ZnCl2 प्लस HCl के पारदर्शी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं, लुकास अभिकर्मक। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जब आप अल्कोहल में, ठीक है, जब आप अल्कोहल में क्या मिलाते हो, लुकास अभिकर्मक मिलाते हो, तो आपके पास में एक डल कलर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है आपके पास में, यह अल्कोहल से क्रिया करके धुंधले रंग का विलयन बनाता है, डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे आर, हम एक अल्कोहल ले लेते, कोई से भी अल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है, RCH2OH, ठीक है, ये ले लिया मैंने, एक अल्कोहल ले लिया। अब ये मत बोल देना ये 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया या 2 डिग्री अल्कोहल, चलो हम सिंपल से एक अल्कोहल ले लेते हैं, आपके पास में ROH ले लेते हैं, हम एक अल्कोहल ले लेते हैं हम ROH, एक, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक अल्कोहल लिया ROH। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, ZnCl2 प्लस HCl। ये क्या है आपके पास में, लुकास अभिकर्मक है, या आप यहाँ पे लुकास रेजन लिख देना। तो जब ये क्रिया करता है तब आपको क्या प्राप्त होता है, एक डल कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है आपको, एक डल कलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि चलो आपने अल्कोहल की क्रिया कराई किसके साथ में, लुकास अभिकर्मक के साथ में, तो आप कह रहे हो कि आपको यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्कुल धुंधले रंग का क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होगा। तो इससे कैसे पता करेंगे हम कि आपके पास में ये 1 डिग्री है या ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर लुकास अभिकर्मक की क्रिया 1 डिग्री से की जाती है तो ये रिएक्शन होती है 24 घंटे में, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल से की जाती है रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जो आपको कलर प्राप्त होगा उसे प्राप्त करने का जो टाइम है वो 24 घंटे होगा 1 डिग्री में। 2 डिग्री में हो जाएगा 5 मिनट, सॉरी 2 डिग्री में कितना होता है, 5 मिनट। और जो आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें आपको कितने सेकंड में प्राप्त हो जाता है, केवल 5 सेकंड में प्राप्त हो जाता है आपके पास में जो आपका डल कलर्ड सॉल्यूशन है। मतलब समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास में मैंने बिल्कुल वो ले ली, पिसी हुई शुगर ले ली, चीनी ले ली, तो उसको घुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बिल्कुल कुछ सेकंडों में क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन बना लेगी, ठीक है, समांगी मिश्रण बना लेगी। लेकिन अगर मैंने शुगर का थोड़ा बड़े बड़े क्या लिए, उनके टुकड़े लिए, तो उनको घुलने में टाइम लगेगा। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब 1 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो जब वो रिएक्शन करता है, जो सॉल्यूशन बनाता है, उसको टाइम लगता है 24 घंटे, उसका जो टाइमिंग है वो क्या है, 24 घंटे का है। और जो आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है उसकी जो टाइमिंग है, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाने की वो है 5 मिनट। अगर हम बात करें आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल की तो उसको टाइम लगता है केवल 5 सेकंड में। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लुकास अभिकर्मक से सबसे तीव्र क्रिया कौन करता है, कौन सा अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से तीव्र रिएक्शन करता है, तीव्र क्रिया करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, आंसर क्या होगा आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, फिर होगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर क्या होगा आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल आपका हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम यहाँ पे भी रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, टेबल बना दो भाई, और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल R, जिसमें जो OH है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। और जो कार्बन द्वितीयक आपके पास में जो
हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो आपका क्या कहलाता है? 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। और ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आपका तृतीय कार्बन से जुड़ा है क्या कहलाएगा आपके पास में? 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये बन गया आपके पास में, ठीक है, ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। चलो अब हम इसमें लुकास अभिकर्मक से क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे लिखोगे आप ZnCl2 प्लस में आपका क्या आ जाएगा? HCl एज इट इज। यहाँ पे भी ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। क्या प्राप्त होता है आपको? क्या होता है? डल कलर सॉल्यूशन। लिख दो भाई तीनों में। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? डल कलर सॉल्यूशन, या आप क्या लिख सकते हो? धुंधला कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आप इनकी टाइमिंग लिख दो, इनको बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम कितना लगता है भाई? जल्दी से बता दीजिए। जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये सॉल्यूशन प्राप्त करने में इसको लगते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है, और जो आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल से जब ये क्रिया करता है तो ये करता है केवल 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट। ठीक है, और जो आपका 3 डिग्री है, ये जब लुकास अभिकर्मक से क्रिया करता है तो ये करता है केवल 5 सेकंड में, ये तुरंत आपका डल कलर्ड सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देना आप 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल। याद क्या रखना है आपको? इंपॉर्टेंट क्या है? सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? डब्बे में पैक कर दो भाई से। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? पारदर्शी मिश्रण भी लिख देना। ठीक है, पारदर्शी। चलो अब यहाँ पे आप फिर से समझ लो कि आपके पास में जब 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो इसको टाइम लगते हैं 24 घंटे में, ये डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है। जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाने में केवल 5 मिनट लगाता है, और जो आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है उसे केवल 5 सेकंड लगते हैं डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाने में। क्लियर हुई इतनी बात? ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हल्का फुल्का। अब हम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास में विक्टर मेयर विधि। और ये आपके पास में थोड़ा सा, हम इन दोनों में से थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन मेथड में तो आपको केवल 2 ही चीजें याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी? कि जब 1 डिग्री अल्कोहल से क्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। फिर जब एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन होता है तो आपके पास में क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्लियर हुई बात? और जब आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल से क्रिया कराता है तो क्या बनता है? कीटोन बनते हैं। और 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होती। बस इतना ही आपको क्या करना था? याद करना था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी थी। बात करें अगर हम लुकास अभिकर्मक की, तो क्या होता है? ZnCl2 प्लस HCl के पारदर्शी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? फिर हम जब इसमें हमें जब अल्कोहल से क्रिया करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है? सॉरी, डल कलर्ड सॉल्यूशन बनता है, जिसकी टाइमिंग अलग अलग है। तो जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है ये इसको बनाने में 24 घंटे लेता है। जो आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है इसको बनाने में ये लेता है आपके पास में 5 मिनट। और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है ये केवल 5 सेकंड में बन जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ पे वो तो थोड़ा आसान सा था। अब यहाँ पे हमारे पास में रिएक्शन होती है, हम क्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में P प्लस I2 की क्रिया होगी। फिर यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है? P तो पता है ना, P किसका सिंबल है? P और I, ये तो बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये तो आप
नाइन्थ टेंथ, हाँ 9 से स्टार्ट ही हो जाता है यार। वैसे तो बहुत सारे स्कूलों में आपके पास में 6 7 से भी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाती है थोड़ा बहुत, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी आपके पास में, हाँ मैं बोल रही थी आपका कि आपके पास में इसमें सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया होती है, नाइट्रस एसिड से क्रिया होती है और NaOH से क्रिया कराते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आपके पास में इस विधि द्वारा, ये पता नहीं कौन सा फॉन्ट है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या लिखोगे, इस विधि द्वारा निम्न प्रकार से पीएसटी, हाँ क्या होगा ये, इस विधि द्वारा पीएसटी में पीएसटी अल्कोहल आएगा, यहाँ पे पीएसटी अल्कोहल में निम्न प्रकार से विभेद किया जाता है, ठीक है। चलो, अभी तो मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको कट कर देना, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास में, इस विधि द्वारा पीएसटी अल्कोहल में विभेद निम्न प्रकार से किया जाता है, या इस विधि द्वारा पीएसटी अल्कोहल निम्न प्रकार से इनमें विभेद किया जाता है, वो आप लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो वही एज इट इज करना है भाई। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आप लगा दो, यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो बना देते हैं इनको, 1 डिग्री अल्कोहल और CH2OH। अब तो भाई सबके दिमाग में छप गया होगा ये, तो किसके दिमाग में नहीं छपा, चलो भाई, तो R और यहाँ पे आपके पास में R डैश और ये R डबल डैश COH, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्रिया कराते हैं किसकी, इसमें हम सबसे पहले क्रिया कराते हैं आपके पास में P+I2 की। किसकी क्रिया कराते हैं, P+I2 की क्रिया कर दो भाई सब में, और यहाँ पे हो जाता है आपके पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप का निष्कासन, ठीक है। जो OH समूह है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे वो निष्कासित हो जाता है, वो यहाँ से अलग हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। P+I2, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, फिर ये बनता है आपके पास में RCH2 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है डैश I, एक I आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ही अदर प्रोडक्ट लिखना है जो आपको मेन प्रोडक्ट के अलावा कुछ और प्राप्त होता है, केवल आपको यहाँ पे मेन प्रोडक्ट लिखना है कि जब आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे RCH2I प्राप्त होता है, जो आपका हाइड्रोक्सी समूह है वो क्या हो जाता है आपके पास में निष्कासित हो जाता है। क्लियर भी बात इतनी, तो यहाँ पे भी लिख दो आप R डैश एज इट इज, भाई सब में वही आएगा, ठीक है, सब में आपके पास में सेम आएगा। तो इसमें तो आपके पास में थोड़ा सा बस आपको क्या याद रखना है कि पहले किसकी क्रिया करानी है, दूसरे टाइम या तीसरे टाइम किसकी क्रिया करानी है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो आपके पास में ये सेम ही रहता है, ठीक है। केवल यहाँ पे आई आपको जोड़ना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्रिया कराते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट की, तो फटाफट से मुझे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो तब तक जल्दी से कमेंट कर दीजिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में। तो ये होता है AgNaNO2, ये होता है आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, यहाँ पे सीधा आप डायरेक्ट क्या लिख दो, आप AgNO2, यहाँ पे भी आप क्या लिख दो AgNO2। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो ये I है इसका भी निष्कासन हो जाता है, ठीक है, I का भी क्या हो जाता है, I भी निष्कासित हो जाता है, तो आपके पास में होता है RCH2NO2, ठीक
ठीक है, क्या आ जाता है आपके पास में, जो आई है वो एजी के साथ क्रिया करके अलग हो जाता है। ठीक है, जो आई है वो एजी के साथ क्रिया करके अलग हो जाता है और आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो RCH2 NO2 बस एज इट इज तीनों उसमें लिख लो। क्या आ जाएगा आपके पास में, R डैश, ठीक है, R डैश, और ये हो जाएगा आपके पास में CH और ये NO2, सब में ऐसे ही लिख लो। ठीक है, R डैश, ट्रिपल R ना, यहाँ पे आपके पास में ट्रिपल R आता है और ये हो जाएगा आपके पास में NO2। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात, आई बात समझ में सबको। अब यहाँ पे आपके पास में केवल क्या हो रहे थे, साइड जो आपके पास में ग्रुप थे उनका निष्कासन हो रहा था। अब यहाँ पे आपके पास में जब हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड मिलाते हैं, ठीक है, HNO2 मिलाते हैं, तब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है उसका निष्कासन हो जाता है। तो यहाँ पे मिला दीजिए आप। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड, ठीक है, क्या होता है, HNO2 नाइट्रस एसिड, तो एक ही जैसी रिएक्शन होगी, सेम होगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, HNO2, यहाँ पे भी आपके पास में HNO2। क्लियर हुई बात। तो तब आपका क्या होता है, यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तब यहाँ पे आपके पास में जो ये H2 है ना, इनका निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास में H2 हट जाता है, जो आपका हाइड्रोजन है वो हट जाता है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाता है, जो कार्बन है इसकी दो वैलेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है, इसकी जो दो वैलेंसी है वो यहाँ पे आपके पास में खाली हो जाती है, और मतलब यहाँ से क्या, किसका निष्कासन हो रहा है, H2, और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाता है, एक O आ जाता है। ठीक है, HNO2 से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि बहुत उसमें आप देखोगे बहुत सी क्लासेस में आपको नहीं बताई जाती कि आपके पास में निष्कासन क्या होता है, डायरेक्ट आपको सिंपल सा मेथड बताया जाता है कि आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास में H2O का निष्कासन हो जाता है, तो ये बनेगा आपके पास में R। अब देखो कार्बन की क्या है, दो वैलेंसी खाली हो गई, तो इसके साथ में जुड़ जाता है आपके पास में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसके साथ में जुड़ जाता है, फिर OH के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ पे ये OH हाइड्रोक्सी समूह मत समझना इसको। ठीक है, कौन सा OH है, एक O ये रहा, एक H ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में जो NO2 है, NO2 है, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात, एज इट इज आपके पास में यहाँ पे भी आएगा R डैश, और ये हो जाएगा आपके पास में C डबल बॉन्ड NO और ये H, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, NO2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, है नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। क्लियर हुई इतनी बात आपको। अब यहाँ पे जो आपको ये प्राप्त होगा ना, RC डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड में NO2, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड। क्या होता है इसका नाम, नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, और जो आपके पास में ये है RCNOH और सिंगल बॉन्ड में NO2, इसका होता है स्यूडो नाइट्रोल। क्या होता है इसका नाम, स्यूडो नाइट्रोल। ठीक है, ये नाम भी लिख देना आप साथ साथ में। क्लियर हुई इतनी बात आपको, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसमें क्या मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे। ठीक है, तब देखेंगे हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। NaOH क्या होता है आपके पास में, NaOH जल्दी से बता दीजिए क्या है, ये कास्टिक सोडा है, या हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लियर भी बात, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ हमें नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोलिक एसिड को लिख लो आप, क्या था आपके पास में, RCNO2। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी थी तो मैंने सेकंड उसमें लिख लिया, तो आपको क्या करना है, एक ही पेज में लिखना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में N सिंगल बॉन्ड में OH, यहाँ पे क्या था आपके पास में 2 डिग्री में R डैश, और यहाँ पे आपका जो कार्बन है
क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड में NOH और यहाँ पे आपके पास में NO2। क्लियर? ऐसे हमारे पास में यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, तो यहाँ पे लिख देना हम नो रिएक्शन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे NaOH मिला देना है, कास्टिक सोडा को मिलाना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे NaOH को मिलाने पर, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज वैसे ही लिखना, गलती मत करना, अपने दिमाग से कुछ भी मत छापना। ठीक है? क्यों क्यों बोल रही हूँ मैं, जैसे एज इट इज लिखोगे ना आपको आपके दिमाग में याद रहेगा कि पहले किससे क्रिया हो रही है, P+I2 से, फिर आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट से, फिर नाइट्रस एसिड से, फिर हम उसमें क्या मिला रहे हैं, कास्टिक सोडा मिला रहे हैं NaOH मिलाने पर। ठीक है? अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं हुई, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो प्राप्त था ना। कौन सा प्राप्त था, क्या प्राप्त हुआ था आपके पास में, ट्रिपल R मतलब R डैश और कार्बन, और उसमें क्या था आपके पास में NO2। तो उसी में हमने क्या मिलाया आपके पास में NaOH मिला दिया, NaOH मिलाने पर। ठीक है? जब हमने इसमें NaOH मिलाया तो आपको प्राप्त हुआ जो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये प्राप्त हुआ आपको रेड कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है? क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, रेड कलर्ड सॉल्यूशन। और जब हमने इसको 2 डिग्री में, मतलब अगर लाल रंग आया तो इससे क्या पहचानोगे आप कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आपके पास में ब्लू कलर आया तो इससे क्या पहचानोगे आप कि ये क्या है, आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है। और जो आपका क्या है 3 डिग्री है, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में कलरलेस सॉल्यूशन। क्लियर हुई इतनी बात कि 1 डिग्री कब पहचानोगे आप, जब आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास में लाल रेड कलर्ड सॉल्यूशन आया है, तब आपका क्या कहलाएगा, ये तब होगा ये 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपका ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन आया तब क्या होगा आपके पास में, ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपके पास में कलरलेस सॉल्यूशन आया तो तब ये क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे आपके पास में तब, या आप क्या याद रखना RBC। ठीक है? RCB मत लिख लेना। ठीक है? जो क्रिकेट देखते होंगे RCB याद है, क्या होता है आपके पास में RCB। ठीक है? तो वो क्या कर देना, RCB मत लिख देना, यहाँ पे कंफ्यूज उल्टा सीधा मत कर देना। ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम किसी ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। तो जो हमने बहुत बार सुना है, जैसे आपने RCB, जो आपके पास में एक टीम है जो कहाँ खेलती है, आपके पास में T20 में खेलती है। ठीक है? क्या है आपके पास में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है? तो आप क्या कर देना, तब उसको गलत मत कर देना, दिमाग में बस वही मत छाप देना। तब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे R आपका रेड हो गया और यहाँ पे C कर दोगे और वहां पे ब्लू कर दोगे, बस यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो हमारे माइंड में हमने बहुत बार बार सुना होता है ना, तो वही घूमता रहता है। तो जैसे अगर किसी ने कोई ट्रिक बताई तो वो ट्रिक हम भूल जाते हैं और हम उल्टा करके आ जाते हैं, बस वहीं पे हमारी क्या हो जाती, नैया पार हो जाती। ठीक है? वहीं पे आपके क्या हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। तो RCB मत याद रखना, क्या याद रखोगे आप केमिस्ट्री में, RBC। ठीक है? R क्या है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, B क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, और C मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब क्या है कि अगर आपको रेड कलर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होगा तो आपका क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर ब्लू होगा तो आपका क्या होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर आपका C होगा तो क्या होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल आपको होगा, प्राप्त होगा। ठीक है? इसको हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसका तीनों जो आपका PST है इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके पास में जो PST है उसमें विभेद है, वो क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। कल हम आगे देखेंगे आगे क्या होगा हमारे पास में। आगे इसमें बस अल्कोहल से रिलेटेड एक आपके पास में थोड़ी आएगा, पार्ट आएगा, उसमें तो आपको भाई जो ऐसा होता है ना जिसको लर्न करने में बड़ा मजा आता है, ऐसे इस टाइप के केमिकल इक्वेशन वगैरह उनको बिल्कुल मजा नहीं आता, तो उनके लिए बिल्कुल मजेदार क्लास होगी कल की। ठीक है? तो कल हम उसमें अल्कोहल के उसके बारे में देखेंगे, ये अल्कोहल के उपयोग क्या क्या होते हैं। ठीक है? बहुत सारे उपयोग हैं, वो पढ़ेंगे। यहाँ आपके पास में जैसे परिशोधित अल्कोहल हो गया, वो क्या होता है, या पावर
अल्कोहल हो गया, वो क्या हो गया, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अल्कोहल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर विवाह? तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्या था आपके पास में? ऑक्सीडेशन मेथड था। ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है आपका, क्या होता है ऑक्सीडेशन मेथड में कि जब 1 डिग्री अल्कोहल से हम क्या कराते हैं, आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, उपस्थिति किसकी होती है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में। तो 1 डिग्री अल्कोहल में आपका क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड आपका बनता है। ठीक है, और फिर एल्डिहाइड का अगर हम पुनः ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता था, आपको प्राप्त होते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुई बात? यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा था, जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा था, ऑक्सीडेशन करने पे आपको कीटोन प्राप्त हो रहा था। फिर जब हम कीटोन का पुनः ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो वहां पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो फर्दर रिएक्शन। क्लियर हुई बात? जो 3 डिग्री का अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया या 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपका क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था। वो क्या बन रहा था आपके पास में, प्राथमिक कार्बन से आपका क्या बना, यहाँ पे फाइनल में क्या बना, तृतीय कार्बन बना। मतलब कार्बन से हाइड्रोजन को वो हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? यही आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको क्या याद रखना है, उपस्थिति याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि आपको कि 1 डिग्री से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, 2 डिग्री में कीटोन के बाद कोई रिएक्शन ही नहीं होती है और 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, लुकास अभिकर्मक के बारे में पढ़ा था कि लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को, पारदर्शी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, या विलयन बोल लो आप। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। और जब लुकास अभिकर्मक की क्रिया हम एल्किल अल्कोहल से करते हैं तो तब आपको क्या प्राप्त होता है, डल कलर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल धुंधले रंग का विलयन आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि किस अल्कोहल में, किस डिग्री अल्कोहल में ये रिएक्शन सबसे तीव्र होती है। तो जब आपने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में ZnCl2 प्लस HCl को मिलाया तो इसको प्राप्त होने में लगे थे 24 घंटे, 24 आवर्स लगे थे ये कलर्ड बनने में। ठीक है, डल कलर्ड सॉल्यूशन बनने में। और जब आपने 2 डिग्री के साथ करा तो इसको हुए केवल 5 मिनट लगे थे डल कलर्ड सॉल्यूशन बनाने में, और जबकि जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है इसको केवल 5 सेकेंड लगे थे। जैसे मुझे याद है, ये बिल्कुल दिमाग में, आपके दिमाग में भी छप जाना चाहिए, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने क्या करा होगा, यहाँ पे आपके जो चैप्टर है, ये मतलब जो अल्कोहल वाला, फिनोल वाला, इथर वाला चैप्टर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है आपके साथ में, क्योंकि आप आगे भी पढ़ोगे। अगर कोई बीएससी वगैरह करेगा तो वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाकी आप अगर अल्कोहल के बारे में कोई मेडिकल लाइन में जाएगा तो वो वहां पे जरूर बनेगा पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में अल्कोहल से क्या बनते हैं, मेडिसिन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके लुकास अभिकर्मक से भी पहचान लोगे आप कि आपके पास में डल कलर्ड सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इनको बनने में टाइम लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर भी बात? फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, विक्टर मेयर विधि देखी थी। ठीक है, तो विक्टर मेयर विधि में आपके पास में क्या था, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की किससे क्रिया करा रहे थे, P+I2 से क्रिया करा रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास में जो हाइड्रोक्सी है उसका क्या हो रहा था, निष्कासन हो रहा था। ठीक है, और वहां पे आपके पास में OH के बदले क्या आ रहा था, आपके पास में I समूह आ रहा था। फिर आपके पास में क्या हुआ कि हमने किसकी क्रिया कराई, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराई। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराने पर यहाँ पे भी I का निष्कासन हुआ और यहाँ पे आपके पास में I की जगह क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। ठीक है, तो बिल्कुल तीनों रिएक्शन एक जैसी है, केवल फर्क कहाँ पे आपके पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। तो वो तो आपके कॉमन सी बात है, जैसे आपके पास में OH था तो वहां से आपका OH हट रहा था, I जुड़ रहा था, I से हटा तो क्या जुड़ रहा था, NO2 जुड़ रहा था। बस यहाँ पे हो जाता है थोड़ा, जब आप नाइट्रस एसिड मिलाते हैं तो यहाँ से आपके पास में H2O का निष्कासन होता है नाइट्रस एसिड मिलाने पर। तो आपके पास में जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी खाली हो जाती है। जब इसकी 2 वैलेंसी खाली हो जाती है तो ये किसके साथ में जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं। नाम भी लिख देना, इंपॉर्टेंट है भाई।
क्लियर भी बात। और जब 2 डिग्री अल्कोहल में हो रहा था तो तब आपके पास में स्यूडोनाइट्रोल प्राप्त हो रहा था आपको, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ पे भी हुआ आपके पास में, यहाँ से भी हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, ठीक है। किसका निष्कासन हुआ आपके पास में, यहाँ से भी किसका निष्कासन हुआ आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा डबल बॉन्ड, H2O का निष्कासन हुआ ना, यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ये इसको ध्यान से देखना, ये होगा आपके पास में कार्बन, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, हमें तो क्या करना था, H2O का निष्कासन करना था ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में N जुड़ेगा, और जो आपके पास में यहाँ पे एक H था, ये भी क्या करेगा, H2O में H2O बनाने में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, वैलेंसी खाली हो जाएगी, और नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे जो N है वो किसके साथ में जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ जाएगा। क्लियर हुई बात भाई, सब इसको सही कर देना, ठीक है, और ये बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, R CN डबल बॉन्ड O NO2, और यहाँ पे आपके पास में नाइट्रस एसिड मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसको सही कर देना भाई, गलत मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि H2 तो था नहीं, एक ही हाइड्रोजन था, और एक हमने क्या करना था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को हटाना था, तो हमें एक और हाइड्रोजन चाहिए था, क्योंकि हमने क्या करना था, H2O का निष्कासन करना था, तो तब यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हुई, एक वैलेंसी किसकी खाली हुई थी, यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से क्या हो गए, आपके पास में N और O जुड़ गए अपने अष्टक पूरा करने के लिए। क्लियर भी भाई सबको इतनी बात, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप, ठीक है, इसको बिल्कुल सही सही करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फिर आगे हम क्या कर रहे थे, आपके पास में जो आपके पास में नाइट्रोलिक एसिड था, इसमें हमने क्या मिलाया, NaOH मिलाया, या आप क्या बोलो 1 डिग्री अल्कोहल में आपने क्या मिलाया, NaOH मिलाया, तो आपको क्या हुआ, रेड कलर्ड सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ। और जब आपने जो आपका स्यूडोनाइट्रोल था उसमें आपने NaOH मिलाया, तो आपको क्या हुआ, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। और जब आपके पास में आपने किस में मिलाया, जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, उसमें मिलाया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे कलरलेस, कोई कलर ही, इसका कलर ही नहीं आया, कलरलेस आपको सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो याद रखना RBC याद रखना, RCB याद मत रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे आप, रेड ब्लू और कलरलेस। क्लियर भी इतनी बात, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हल्का ही फुल्का ही था, ठीक है। तो अगर आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल रखे जाएंगे, तीनों विधि से आप आराम से क्या कर सकते हो, इन तीनों में विभेद कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, इतना ही था, हल्का फुल्का, और ये क्या थी आपके पास में, इंपॉर्टेंट भी थी, ठीक है। होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है कि आपने जो आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड, और जो आपके पास में क्या है, लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट मेथड, और तीसरा आपके पास में क्या है, विक्टर मेयर मेथड। इन तीनों को आपने क्या कर लेना है, एक बार तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से, और एक बार खुद से इनकी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा इनको जरूर करना है, रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक है, रिवीजन जरूर कर लेना भाई इनका, ठीक है, रिवीजन कर लेना, ठीक। इसको आप डब्बे में अच्छे से अपने दिमाग में भी पैक कर दो कि क्या कर देना है, इनका रिवीजन कर देना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, पीएचटी में विभेद है, पीएचटी में विभेद इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, पीएचटी में विभेद है, तीनों विधि आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए ना। मैंने बोला अगर ऑक्सीडेशन मेथड, तो आपके माइंड में बिल्कुल जो मैंने चार्ट बनाया है ना, आपके पास में जो टेबल बना रखी है, वो बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, इमेजिन कर लेना, ठीक है। मैंने बोला लुकास रिएजेंट, वो भी बिल्कुल आ जाएगा कि किस किस प्रकार से होता है। मैंने बोला विक्टर मेयर विधि, वो भी आपके पास में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ होता ही नहीं है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में तो केवल आपको रट्टा मारना होता है, थोड़ा समझने वाला भी होता है उसमें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन
आपके पास में यहाँ पे आपको समझना भी है, उसको पढ़ना भी है, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भी बैठाना है, ठीक है। तो ये कब होगा पॉसिबल कि अगर जैसे ही मैंने बोला लुकास रिएजेंट क्या होता है या मेथड क्या होता है आपके पास में, ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है या विक्टर मेयर मेथड क्या होता है, तो आपके दिमाग में वो चार्ट तभी आएगा, वो टेबल तभी आएगी आपको जब क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे। क्या फायदा फिर आपका यहाँ पे एक एक घंटा की आगे एक एक घंटे की क्लास लेने का, ठीक है, जब आपने पेपर में करना ही नहीं है। ठीक, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बार बार बोल रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट थी उसकी, अल्कोहल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो पीएसटी है उनमें विभेद भी इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना, पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।